हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc 5th सेम दिसंबर 2023 फिजिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था, पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुके थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जो राइट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी डेट शीट आ चुकी है, तो मुझे भी अपनी तैयारी करनी है। तो मे बी आगे के पार्ट आए भी या ना भी आए, तो आप फिर भी अपनी तैयारी में लगे रहना। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी शेयर करी हुई है, तो उसमें से भी पढ़ाई कर लेना। अब क्या है, हमें बताना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इसे इक्विपार्टीशन थ्योरम भी कहते हैं। तो हेडिंग डाल दी हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। Law of equipartition of energy states that if a system obeying classical statistical mechanics is in equilibrium at absolute temperature T, then every independent quadratic term in its energy expression has a mean value equal to half of kT, where K is a Boltzmann's constant. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? क्या हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जो क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम पे है, किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे। तो जो एवरी इंडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक टर्म इन इट्स एनर्जी एक्सप्रेशन हैज़ अ मीन वैल्यू इक्वल टू हाफ के टी, वेयर के इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो भी उसके अंदर क्वाड्रेटिक टर्म होगी, इंडिपेंडेंट क्वाड्रेटिक टर्म एनर्जी के एक्सप्रेशन में, एक एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, तो उसमें जो भी क्वाड्रेटिक टर्म होगी इंडिपेंडेंट, उसमें जो मीन वैल्यू होगी वो हाफ के टी होगी, जहाँ पे के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो एक ये दूसरी तरह से भी है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इफ अ सिस्टम मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स is in thermal equilibrium at absolute temperature T, then the total kinetic energy of system is equally distributed among its all the degrees of freedom, and the mean kinetic energy associated with each degree of freedom is half kT, where k is Boltzmann's constant. ये साइड में अलग लिखा है, यानी अगर एक एटॉमिक पार्टिकल है, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kT हो जाएगा। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हाफ kT है। तो ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने अपने नोट्स में से पिक लिया, उसमें ये ऑलरेडी लिखा था, बट आपको ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना। तो एग्ज़ाम में आपको ये डेफिनेशन लिखनी है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की, यानी ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी इस लॉ के मुताबिक क्या है, कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, लिखा है ना, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे। देन अगर वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक सिस्टम है बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे, तो देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² होती है जैसे एक तरह से, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। एंड द मीन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ हाफ के टी। वहाँ तो हाफ mv² होती है, इसमें हाफ के टी होगी, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी होगी। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/2 kT हो जाएगी। बट इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने क्या कहा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी, हाफ के टी। तो क्या है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड द मीन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इक्वल टू R/N। तो इसमें हमारा क्या हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी सारी और डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी, हाफ के टी। और के क्या है, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला R/N भी होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उन सबका बेनिफिट हो, और आप शेयर कर ही नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन सबका बेनिफिट कराए, खाली अपना अपना ना करी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।